ओम शांति। आज की रिवाइज कोर्स है 23/11/2009। वर्तमान समय की डेट है 12/4/26। विशेष हेडिंग है बाप व सर्व का प्रिय बनने के लिए संतुष्ट मणि बन हर परिस्थिति के प्रभाव से मुक्त रहो। सबसे बड़ी स्थिति है ही संतुष्टता की। तो सदा संतुष्ट सभी को प्रिय लगते हैं। बाप को तो प्रिय है ही। सदा संतुष्ट वही रह सकता है जिसको सर्व प्राप्तियां हैं। संतुष्ट आत्मा का वायुमंडल भी प्रभाव पड़ता और सर्व प्राप्तियां परमात्मा की देन है। लेकिन इस स्थिति में रहने के लिए त्रिकालदर्शी अवस्था चाहिए। हर कर्म त्रिकालदर्शी, हर बात के तीनों कालों को परख फिर कर्म करने वाले। बाप दादा देखते निर्भय एकाग्रता बुद्धि बन विजयी आत्मा कोई भी परिस्थिति में डगमग नहीं हो सकती। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, कभी कभी का शब्द समय प्रमाण अभी ब्राह्मण डिक्शनरी से समाप्त कर दो। जब बाप से सदा वर्षा लेना है, उनके संकल्प में कभी कभी शब्द आ नहीं सकता। बाप दादा हर बच्चे को सदा यही वरदान देते, सदा योगी भव पवित्र भव, कभी कभी के लिए नहीं। बाप दादा रोज एक ही समय एक ही वरदान सभी बच्चों को इकट्ठा देते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते हैं, वर्णन नहीं करते हैं ये मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते, वरदान को लाभ लेकर वरदान का फल निकालते हैं। बाप दादा कहते वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदानों को स्मृति में लाओ। तो साथ साथ बाप दादा ये भी इशारा दे रहे, अभी समय उड़ती कला के तीव्र पुरुषार्थ का चल रहे हैं, नहीं उड़ रहे हैं। हलचल के समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थी कर सकते। एवर रेडी बनने में समय लगा देगा। फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क को तो नहीं बन जाएगा, फुल स्टॉप हो जाए, कॉमा की मात्रा भी नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, क्या करूं ये सोचने का भी समय नहीं मिलेगा। बाप दादा की प्रिय संतुष्ट आत्मा कौन कौन है? संतुष्ट आत्मा के संकल्प में भी ये क्यों क्या की भाषा स्वप्न में भी नहीं आएगी, क्योंकि उस आत्मा को विशेष तीन बातें, तीन बिंदियां याद रहती, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। और मास्टर सर्वशक्तिवान वह जो जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करे वह हाजिर हो जाए, चाहिए सैन्य शक्ति और आ जावे सामना करने की शक्ति, तो शक्ति लेकर उस समय काम की नहीं, तो सर्व खजानों की चाबी है तीन बिंदियां, आप, बाप और ड्रामा। चारों ओर के बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करने वाले, आशाओं के दीपक, क्यों क्या की भाषा से न्यारे रहने वाले, सदा एक रस, सदा एक बाबा दूसरा ना कोई, बाप में विशेष जीवन, तीन संबंध बाप सतगुरु, मान का अनुभव करने वाले, बाप से सर्व वर्षा है, टीचर से पढ़ाई का वर्षा, सतगुरु से वरदानों का वर्षा प्राप्त करने वाले, पद्म गुणा भाग्यवान, हर बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले,
बेफिक्र निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता तो स्थिति बेफिक्र निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी भी उनकी होती। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ, श्रीमत का हाथ और बाबा का साथ। स्लोगन, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। अव्यक्त इशारे, अगर बाप से कोई टक्कर लेता है, अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो। आप अपने मधुरता और नम्रता के गुण को नहीं छोड़ो। नम्रता की ड्रेस पहनकर रहो। ये नम्रता एक कवच है जो सेफ्टी का साधन है। संस्कारों की रास मिलाने का सबसे सहज तरीका है। स्वयं नम्रचित और मधुरता संपन्न बन जाओ, दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। अच्छा, ओम शांति।